सब ठीक हैं? चेहरे तो सब नजर आ रहे हैं, सब खुश हैं। थोड़ा मेरा गला जरूर खराब है, कोई बात नहीं है, आवाज तो आ रही है, ठीक है ना। तो आज आप सभी ने जो बाबा ने सुनाया वो सब सुना, और आज बाबा ने सबसे मुझे जो अच्छी मेरे दिल के करीब बात रही है, चाहे मेरी स्टूडेंट लाइफ रही हो, चाहे कॉलेज की लाइफ रही हो, और टिल नाउ इतना लंबा सफर 37 ईयर्स, मुझे पढ़ाई से इतना प्यार रहा कि मेरी पढ़ाई अगर कभी भी कुछ कारणवश मिस तो नहीं कहेंगे, ऊपर नीचे समय का, तो मैं मुरली फिर अमृत वेले ही पढ़ देता हूं। जैसे मेरा कहीं विजिट है, कहीं टूर है, तो मेरी कोशिश रहती है कि जो बाबा ने हमें दिनचर्या बना के दी है, हम उसी समय पे मुरली का अध्ययन करें, अगर कभी ऐसा है तो एक तो ब्राह्मण जीवन में मेरी जो लाइफ का सबसे ज्यादा मुझे फायदा मिला, क्योंकि मेरे लौकिक पेरेंट्स ने मुझे समय की वैल्यू के बारे में बताया बचपन से। तो समय का महत्व मेरे जीवन में इतना ज्यादा है कि आज भी मुझे जो समय दिया गया है, स्मृति बहन ने बताया, वो 1 मिनट पहले तो हो सकता है लेकिन बाद में नहीं। चाहे वो अमृत वेला हो, चाहे मेरी वॉकिंग का टाइम हो, चाहे मेरी मुरली का टाइम हो, मुझे 6:45 बजे यहाँ आना है, तो हम लोग वॉक करके 6:15 बजे निकले और वॉक भी किया। आपकी वाटिका का आप फायदा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैंने तो 2 दिन से पूरा फायदा लिया है, सुबह भी लिया है और शाम को भी लिया है। कल तो मैंने पूरा 45 मिनट फास्ट वॉकिंग की रात को, शाम को, और उसके बाद जाके फिर मेडिटेशन भी किया। तो मेरा मानना ये है कि हम समय को जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, उतना ही बाबा की दुआएं, बाबा की ब्लेसिंग और बाबा के ज्ञान रत्नों की पालना हमें मिलती रहेगी। और बाबा कहते हैं ना, टीचर आ जाए पढ़ाने के लिए और स्टूडेंट अंत तक, मुरली खत्म होने तक आते ही रहें, आते ही रहें, आते ही रहें, तो कैसा प्यार है, कैसी पालना। तो कहते हैं ना, आप पहली आज्ञा का ही हमने क्या कर दिया, अवज्ञा तो नहीं कहेंगे, प्यार तो है, लेकिन अटेंशन की कमी है। प्यार नहीं होता तो अंत तक भी हम पहुंचते तो नहीं, कहते चलो कोई बात नहीं, आए तो जरूर। इसलिए बाबा कहते हैं, मेरे जो लास्ट वाला बच्चा है वो भी मुझे उतना ही प्रिय है जितना पहला, क्योंकि पहले से ही लास्ट वाला जुड़ता है ना। माला कैसी होती है, माला यहां से शुरू होगी, ऐसे आएगी, अगर वो लास्ट वाला कनेक्ट नहीं होगा तो माला बनेगी, कभी नहीं बनेगी। इसलिए अभी मोदी जी ने उस दिन बहुत अच्छी, एक मुझे अच्छी बात लगी उनकी, कि लास्ट जो बच्चा है उनके गवर्नमेंट के प्लान में वो एक ऐसी महिला जिसने कभी ना सोचा था कि उनके घर में देश का प्रधानमंत्री, सुपर पावर देश की, और वो आके उनके एक छोटे से कुटिया में बैठ के चाय पिएंगे, उनसे कन्वर्सेशन, उनसे बात करेंगे, सारा हालचाल पूछेंगे। संभव नहीं था। 9 करोड़ से भी ज्यादा, मतलब 10वें करोड़ का लास्ट, तो लास्ट मड़के का भी बहुत महत्व है। तो कोई कम ना समझे और कोई ऐसा ना सोचे कि मैं ये कह रहा हूं कि लास्ट में क्यों आए हो। आए तो सही, आए तो सही, कम से कम अपना बाबा के घर में अपनी प्रेजेंस तो दर्ज की। पर कोशिश ये होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए,
कोशिश होनी चाहिए कि टीचर के प्रति रिगार्ड। ये मेरा बचपन से था। कभी कोई लेक्चरर हमारे लेट भी होते रहते, तो मैं क्लास में थोड़ा, वहाँ भी बाबा ने ऐसा बुद्धि दी कि मैं बहुत एडवांस रहता था। और कभी कभी हमारे जो क्लास के बच्चे थे, उनकी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि मेरी तैयारी पहले से होती थी, कभी कभी मैं पढ़ाता भी था कॉलेज टाइम में। तो मेरा ऐसा सौभाग्य रहा, पढ़ाई से मुझे बड़ा प्यार रहा। और बाबा भी हमेशा कहते हैं कि जिनका अटेंशन पढ़ाई पे है, उनकी उन्नति ऑटोमेटिक होती चली जाती है। आप अनुभव करो। मैंने कल भी कहा था, एक संकल्प करो कि मुझे 6:45 बजे तैयार होके बाबा के घर तपस्या के लिए पहुंचना है। तो आप देखना, आपका एक संकल्प और बाबा उसमें शक्ति भर देगा। चाहे शरीर व स्वस्थ हो, चाहे आप ढीला स्व कुछ भी हो, लेकिन बाबा आपको पुश करके यहां तक पहुंचा देगा। करके देखो। जैसे बाबा कहते हैं ना, पुरुषार्थ करके तो देखो, भविष्य आपका आपके सामने खड़ा है। तो रोज क्या करें? आज बोला ना, लक्ष्मी नारायण का दर्शन। जो हम बनने वाले हैं वो लक्ष्य हमारे सामने हो। बार बार देखो, बार बार देखो, तो आपकी स्मृति जितनी पावरफुल होगी, तो वो स्वरूप आपके स्वरूप में नजर आएगा। और बाबा ने तो कहा है, अंतिम सेवा भी यही है कि अपने स्वरूप के द्वारा दूसरी आत्माओं को साक्षात्कार कराना। तो अगर हमारा स्वरूप ऐसा बना है तभी तो संभव होगा। और हम तैयार नहीं है और पर्दा खुल जाए तो क्या होगा? बहुत सारे राज खुल जाएंगे जीवन के। इसलिए पहले एक गीत था, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। और पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा, भेद खुल जाएगा। तो हमारा कुछ छुपा हुआ है। कहते हैं ना, भगवान के सामने हम इतने ओपन रहे। वो तो दुनिया का गीत था। तो वो भी अगर हम याद रखें, तो अगर पर्दा खुले भी तो ये मूर्ति कैसे तरह से दिखाई पड़े, संपूर्ण रूप से दिखाई पड़े। जो लक्ष्मी नारायण को सजा हुआ कंप्लीट देखते हैं, ऐसा ही स्वरूप से हमारा दूसरों का दर्शन हो। जब फरिश्ते स्वरूप की बात चल रही है ये जनवरी मास में, तो वो भी अनुभव हो। वो स्वरूप बहुत दूर दूर तक सेवा करता है। तो वो हमारा भविष्य है और ये हमारा वर्तमान है हम साधारण, लेकिन नशा है। क्या कहेंगे माताएं? कौन बनने वाले हैं? अगर सारा दिन ये नशा रहे कि लक्ष्मी नारायण दिखाई पड़ रहे हैं ना, चाहे मैं नारायण भी बन जाऊं, ऐसा नहीं है कि सब माताएं लक्ष्मी बनेंगी। नारायण बनने का भी पूरा चांस है। तो इसलिए कभी ये ना सोचें कि हम लक्ष्मी ही बनेंगे। दोनों ही स्वरूप का दर्शन करें और देखें, बहुत करीब से देखें और बहुत अच्छी तरह से उसकी अनुभूति करें। तो ये अनुभव भी बहुत अच्छा है। पहला पढ़ाई और दूसरा अपना सम्मान और जो लक्ष्य है। बहुत सारी बातें हमें मुरली में मिलती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हमारी मेमोरी में कितनी जाती है? कितनी जाती है? क्या कहेंगे आप? खुद के खुद टीचर बन के खुद से खुद एक सवाल रोज पूछो कि आज अमृत वेले से और रात तक क्या क्या हुआ है मेरे साथ। कुछ अच्छी मेमोरी, बहुत अच्छी मेमोरी, और कुछ ऐसी जो आपके उमंग उत्साह को कम करने वाली है। तो वो कौन सी बातें थी जिन्होंने मेरे उमंग उत्साह को कम किया? और वो कौन सी यादें थी, वो कौन सी स्मृति थी, वो कौन से मेरे पावरफुल संकल्प थे जिन्होंने मुझे मेरे लक्ष्य के आगे खड़ा कर दिया अमृत वेले उठने के बाद? तो हमेशा
ये बहुत छोटी बातें लगती हैं सुनने में, देखने में, अनुभव करने में, लेकिन यही जीवन की सार्थकता भी है और यही हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सबसे अच्छी युक्ति भी है कि नहीं है? अगर आप बिल्कुल आए ढीले ढाले चलते फिरते, मैंने क्या कहा, अभी भी कई लोग सीधे नहीं बैठे। कल मैंने क्या कहा, जब भी बैठे एक तो ये फायदा होगा मेडिकली आपको कभी भी स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी। टेढ़े बैठते हैं तो हमारा स्पाइन कैसे है, सीधा है, और हम ऐसे बैठते हैं तो उसमें क्या है, कर्व आने लगता है, झुकने लगता है धनुष की तरह। कई लोगों को आपने देखा होगा बुढ़ापा आते आते और ऐसे बेंड होने लगते हैं। तो ऐसे होना है? बूढ़े होना चाहते हैं जल्दी? है? कोई भी नहीं चाहता है। तो थोड़ा हम अपना पोस्चर ठीक रखें, जब भी चलें बैठें कुछ भी करें तो अपने पोस्चर को बहुत स्ट्रेट रखें। तो उससे आपको जो है ना, देखना कि बहुत सारी चीजें आपके अंदर ऐसे जाएंगी जो आपको पता नहीं लगेगा। पहले याद नहीं होता था, याद रहेगा, क्योंकि ब्रेन पूरी तरह से हमारा एक्टिव रहता है। जब हम स्ट्रेट बैठते हैं और ढीले ढाले बैठते हैं तो ब्रेन की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, जो ब्रेन की हमारी अपनी ग्रहण करने की शक्ति है, वो क्या है, धीरे धीरे कभी खुशी कभी गम, कभी नींद कभी जागृति, तो सदा एक रस नहीं रहते। मुझे याद है, मुझे क्या है ना, स्मृति बहन एक ही बात कहती है कि भाई साहब आप इतने अलर्ट, इतने खुश, इतना मतलब आपको जब देखो तब एक ही जैसे नजर आते हैं। तो मैंने हमेशा एक लक्ष्य रखा है कि अगर मैं उदास होऊंगा तो मेरे पीछे लाइन लग जाएगी। पेशेंट डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर ही अपनी बीमारी लेके बैठा हो तो पेशेंट को ठीक कर पाएगा? कहते हैं ना, एक उर्दू की बड़ी अच्छी, हमारे एक दोस्त थे उनको उर्दू का ज्ञान था, तो उर्दू में डॉक्टर को चारागर कहते, तो वो कहते थे कि चारागर के पास गया वो भी गम का मारा है। कहते हैं ना, दूसरों के गम मिटाने हैं तो कम से कम अपना अध्ययन रोज शुरू करें कि कहीं कोई गम इस मन मस्तिष्क में बैठा तो नहीं है। क्योंकि पुराना कोई हो तो उसको बिल्कुल निकाल दो, भूल जाओ ये मेरी चीज है नहीं। जैसे आपके कपड़े, जो आपको कॉस्ट्यूम जो मिलते हैं खरीदते हो पसंदीदा, और थोड़े पुराने होने के बाद जो पसंद नहीं आते हैं तो क्या करते हैं, या तो किसी को दे देते हैं और या उनको निकाल के अलग रख देते हैं। तो अब उसको निकालना नहीं है, क्या करना है, दान दे देना है। तो उससे क्या होगा, किसी का भला भी होगा और आपको वो कॉस्ट्यूम बार बार याद आएगा याद। आप फिर जो चीज हमने दान कर दी, कहते हैं भक्ति में दान का बहुत महत्व है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मुझे ऐसे घर में जन्म हुआ, जब से मैंने 4-5 साल की उम्र से देखा तो मेरे दादाजी दादी उनको दान करते हुए देखा, गरीबों की सेवा करते हुए देखा। किसी का दुख सहन नहीं होता था, कोई भूखा है तो मेरे ग्रैंडफादर और दादी, हमेशा उनका ये रहता था कि गांव में कोई गरीब है कहीं दूर दूर तक, तो उन्होंने एक ऐसा अनाउंसमेंट किया था कि किसी के घर में अगर आटा नहीं है, दाल नहीं है, दूध नहीं है, दही नहीं है, तो खुले मन से हमारे यहां से आके वो लेके जा सकता है। कोई भूखा क्यों सोए, किसी को तकलीफ क्यों हो, हमें भगवान ने इतना दिया है तो हम दे सकते हैं। तो ये भक्ति की बात थी। तो उनकी दान की जो प्रवृत्ति थी, अब तो ज्ञान है ना, तो बाबा ने तो कहा, वो तो भक्ति में क्या करते थे, शारीरिक रूप से दान होता था कि किसी के पास कुछ नहीं है
तो ये दान हमें जरूर देना है। अन्न दान को बहुत बड़ा दान मानते थे। देख रहे हैं ना अयोध्या में ट्रक के ट्रक छत्तीसगढ़ से भी चावल जा रहा है, पता है? देख रहे हैं आप लोग, बहुत सारी जा रही चीजें यहां से। तो दान का भक्ति में भी बड़ा महत्व है। तो वो मुझे शुरू से ही रहता था कि किसी का दुख देख नहीं सकते, किसी को पैसे की जरूरत है दे दो, किसी को शारीरिक कोई व्याधि है उनकी सपोर्ट करो, हेल्प करो। एक बार मुझे याद है कि वहां हमारे यहाँ किसी को सांप ने काट लिया और टाइम नहीं था, कोई साधन नहीं थे। तो मैं बहुत यंग तो अभी भी यंग ही, बाबा के सब बच्चे, कोई बुढ़ापा थोड़ी होता है, पर वो छोटापन था बहुत। और मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा हॉस्पिटल इनके साथ। हम फटाफट अपनी गाड़ी में लेके पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाया और उसको इमीडिएट भर्ती कराया और पेशेंट बच गया। तो कितनी खुशी होती है किसी की मदद करके। तो हमारा भी दृष्टिकोण ऐसा ही हो कि जिन आत्माओं को बाबा के ज्ञान की जरूरत है, जिनको किसी और चीज की जरूरत है, तो उनको हम मदद जरूर करें, क्योंकि मदद करते हैं तो उनकी दुआएं हम तक पहुंचती हैं। और ये साल ही बाबा ने कहा है कि दुआएं लेने और दुआएं देने का है। अगर दुआएं हम ले नहीं रहे तो देंगे कैसे? बाबा तो हमें जब से बाबा के बने हर रोज बाबा दुआएं भी देते हैं, वरदान भी देते हैं कि नहीं? अनुभव है माताएं? कान भी सॉल से ढक रखें, बोलो इतनी ठंड कहाँ है? जा रहा है कि थोड़ा आराम से ठंडी का, थोड़ा गर्म सॉल है तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे। इसलिए कानों पे से सॉल को ढीला करें। बहुत ठंड है, ठंड तो है ही नहीं। देखो वो 2-4 माताओं को बहुत ठंड लग रही है, बाकी तो सबने निकाल दिया है। तो बिल्कुल थोड़ा कभी ऐसा लगे तो गर्दन को थोड़ा सा मूवमेंट कर लें और ढीले होके ना बैठे, क्योंकि ये 40 मिनट की आपकी जो प्राप्ति है ना, पौना घंटे की, वो आपको बहुत आपके पुरुषार्थ में मदद करेगी। तो कल से एक संकल्प क्या करेंगे, कल भी मैंने कहा था, लेकिन कितनों ने अटेंशन दिया जब मैं क्लास में आके 6:45 बजे बैठा? कितने स्टूडेंट थे आपको बताऊं? अभी जितने बैठे हैं उसके 10%। अभी 100 के आसपास बैठे तो 10-15 ही थे, 10 मैक्सिमम 15, नहीं तो 10-12। तो हमारी परफॉर्मेंस कितनी कमजोर है। तो मैंने पहले ही कहा कि संगम युग के समय के महत्व को समझो। अगर समय का महत्व नहीं समझा तो समय तो चला जाएगा। समय तो देने आया है, बहुत कुछ देता है, लेकिन वो समय वापस नहीं आएगा। आज की मुरली में अगर शुरू से सुनी, बाबा के कमरे में योग किया तो वो हमारा जमा हुआ। तो माइनस, आज का तो माइनस हो गया ना, हम जितने लेट हुए। तो अब माइनस के अकाउंट में जाना है, बैंक बैलेंस खाली करना है या उसमें प्लस करना है? क्योंकि प्लस होगा, डिपॉजिट होगा, तो आने वाले समय में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। और अपने पास ही नहीं होगा। अंत तक अगर हम मांगते ही रहेंगे, लेने वाले ही बने रहेंगे, तो देने वाले कब बनेंगे? कोई और समय आएगा। अब वो समय आएगा, उस समय आपको सबको डिलीवर करना होगा। जो बाबा से शक्तियां प्राप्त की हैं, जो खजाने प्राप्त किए हैं, जो हमने कुछ बाबा से प्राप्त किया है, वो सब दूसरी दुखी अशांत आत्माओं को देने का टाइम होगा। और देने के टाइम भी कोई लेने की कामना करे
तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? अभी तक झोली भरपूर नहीं है, तो अब झोली को इस साल में भरपूर भी करना है और क्या करना है? गिव एंड टेक है, टेक एंड गिव, क्या कहेंगे? सुबह ले लो बाबा से, पूरी शक्ति ले लो, और फिर दूसरी आत्माओं तक उसको अपने अच्छे पॉजिटिव संकल्पों के द्वारा उन आत्माओं तक उन वाइब्रेशंस को पहुंचाओ। आपको बहुत खुशी होगी। आप उमंग उत्साह इतना ढीला क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आया। मेरा जो उमंग उत्साह 9-10 साल की उम्र में था, आज भी वही उमंग उत्साह है, ज्ञान के प्रति, धारणाओं के प्रति, सेवा के प्रति। कल की एक घटना सुनाता हूं। कल हम आपके 2 सेंटरों में गए। एक सेंटरों में थोड़ा बहनों को थोड़ा कुछ टिप्स दिए, क्योंकि वहां कोई स्टूडेंट नहीं था। कौन सा सेंटर है वो जो छोटी दीदी रहती है, क्या नाम है? स्मृति बहन, वो नीचे। अच्छा, वो एक सेंटर है ना इधर कॉलोनी में, कोई दूर है 10 किलोमीटर, जमनी वाला जो है। तो वहां भी थोड़ा चिट हुई। उसके बाद हम बालको गए, वो बहन के साथ बैठे, वहाँ देखा सारा, बड़ा अच्छा लगा। जंगल है, बड़ी प्यारी जगह है, आप कभी जाओ वहाँ पिकनिक करने। तो उन्होंने बोले भैया स्टूडेंट तो कोई नहीं है, आपको रात को 9 बजे से 10 बजे तक ऑनलाइन क्लास करानी है जूम पे। तो मैंने कल भी कहा था, हालांकि 9 से 10 मेरा पर्सनल टाइम होता है, अध्ययन का भी होता है, योग का भी होता है, और फिर टाइम से सोने का भी होता है। लेकिन अगर सेवा की कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है तो सेवा के लिए मैं कभी मना नहीं कर सकता। और रात हमने 8:45 के बाद शुरू किया, 10 बजे तक बहुत अच्छे अच्छे लोग कनेक्ट थे। इवन पाकिस्तान से भी लोग हमें सुन रहे थे, मुझे नहीं पता था। तो वो बहन ने मुझे सुनाया भैया के पाकिस्तान से भी लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं तो सरप्राइज हो गया। मैंने कहा पाकिस्तान से लोग जुड़े हुए हैं? तो कहते हैं हर बात में, कहते हैं ना हमारी एक हाँ में बहुत कुछ मिलता है। तो अगर मैं ना कर देता तो मैं वो पाकिस्तान में जो भाई बहन बैठे हैं उससे कैसे कनेक्ट होता। तो वो आ तो नहीं सकते हिंदुस्तान में बार बार, लेकिन बाबा के बच्चों के द्वारा समय प्रति समय उन आत्माओं को भी कुछ न कुछ मिलता रहता है। तो कभी भी आपको भी दीदी कहें कि सेवा के लिए जाना है या ये सेवा करनी है, तो आज के बाद कभी भी मेरी दुकान, मेरे को कुछ काम, मेरा स्वास्थ्य बहाने बनाएंगे, क्योंकि हर चीज में कल्याण समाया हुआ है। भगवान ने कहा है, ये दीदियां निमित्त किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है। तो इनके बोल भी आप ये समझो कि भगवान के ही बोले, तो उन्हें हम प्यार से स्वीकार करें। जैसे हम मुरली के लिए आते हैं, वैसे सेवाओं में भी हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि सेवाएं भी हमें क्या करती हैं? आईना दिखाती हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। जब सेवा में जाते हैं, आप किसी को बहुत अच्छे ढंग से प्रदर्शनी समझा रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, तो आपको खुद भी अपने अंदर वो बातें झांकने का मौका मिलता है। तो कोई भी हम चीज को, चाहे सेवा, किसी को भी हम मिस ना करें, क्योंकि संगम युग का बाबा ने कहा एक एक सेकंड वर्षों के समान है। तो आप सोचो कि अगर मुरली क्लास में लेट हुए तो हम कितना वंचित हो जाते हैं। एक एक महावाक्य हमारी जिंदगी को बदलने वाला है। एक एक महावाक्य हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने वाला है। अगर वो मिसिंग हो रहा है तो बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई ना आगे है ना कोई पीछे है। कोई बाबा ने कहा कि अभी तक भी मैंने सारे नंबर डिक्लेयर नहीं किए, माला तैयार नहीं है। और बाबा ने कहा अगर तैयार हो भी गई
तो उस माला में और एडिशन कर दूंगा, और लड़ियां लगा के जो बनना चाहते हैं उनको चांस है। तो इस चांस को हमें मिस करना है या लेना है? और लेना है तो कभी भविष्य में अगर मेरा कोरबा आना हो तो मुझे ये सीन देखने को ना मिले कि सिर्फ 10% लोग मुरली से पहले बैठे, 100% प्रेजेंस। आप संकल्प करो, लेट क्यों होते हो? सोचते हो कुछ, क्यों लेट होते हो? कोई अनुभव सुनाए जरा, शेयर करें, क्यों लेट हो जाते हैं? जो लेट होते हैं, जो सही टाइम पे आते हैं, इट्स ओके, पर जो लेट होते हैं वो कुछ सुनाए, कोई कारण है इसके पीछे तो मैं उसका भी निवारण बताऊं। जी जी बोलिए। जैसे सवेरे में उठता हूँ, मेडिटेशन कर लेता हूँ, उसके बाद में मेडिटेशन करने के बाद में मैं मुरली एक बार पढ़ लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और साथ में मैं वॉकिंग भी करता हूँ। क्या है कि मेरी श्रीमती है, वो यहाँ आने से जाती है और थोड़ा मेरे को रोकती है। अच्छा। कि तुम क्यों जाते हो उधर? तो मेरे को दोनों चीज देखना पड़ता है, उधर भी देखना पड़ता है, इधर भी देखना पड़ता है। चलिए, ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना, ये तो आपके घरेलू समस्या है, और आप उनको साथ दो, साथ देते देते वो भी एक दिन यहाँ। हाँ, प्रेशर नहीं, जिसमें घर में ऐसी परिस्थिति है तो उनको बैलेंस करते हो, मुरली पढ़ लेते हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर में भी अशांति नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये कारण रहा। जिन्हें कोई घर में प्रॉब्लम नहीं है वो जरा कुछ बताएं, बताएं जरा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप आज कितने बजे आए थे? तो आपको तो मैंने पूछा ही नहीं है। मैंने ये कहा है कि जो लेट होते हैं उनके अपने क्या कारण है, शारीरिक परेशानी है, या फिर अमृत वेला करके सो जाते हैं, तैयार होने में देर होती है, या कोई और कारण है। तो कारण के निवारण तो है ना हम ब्राह्मणों के पास में। कहते हैं ना, बहाना बनाना, बहाने का कोई इलाज नहीं है, कारण का निवारण है। बाबा ने कहा है कारण है तो उसका निवारण है, हल करने का। लेकिन अगर बहाना है तो बहाने का कोई इलाज है? कहते ना, एक पेशेंट अगर ये सोच ले कि डॉक्टर साहब मेरा कितना भी ट्रीटमेंट कर ले मैं ठीक होने वाला नहीं हूं, तो उसको तो मरना ही है, जिंदा रहेगा? भाई पेशेंट ही अगर ये डिसाइड कर ले कि मैं ठीक हो ही नहीं सकता हूं, तो उसको जाना ही है फिर। तो इसलिए, और कोई सुनाए माताएं भाई, कुछ भी बोले कि कारण क्या है, क्लास में लेट होने का कारण क्या है? मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं, सच्चाई से, सफाई से मैं उसका आपको बताऊंगा और आपका ठीक हो जाएगा। कोई बोलने को तैयार नहीं है, बोलिए। निगम का पानी आता है 7 बजे। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, वो 7 के बाद ही आता है। 7 के बाद आता है। अच्छा, घर में कोई और आपकी? अच्छा, आप अकेले हैं। अच्छा, तो 7 बजे के बाद भी कितने बजे तक आता है? वो आता है 8 बजे तक। अच्छा, 7 से 8 में ही पानी। तो अकेले हैं तो आज स्टॉक कर लेंगे तो पानी तो 3-4 दिन चलेगा। हर रोज 1 घंटा पानी आपको क्यों भरना है? 3-4 बाल्टी तो आता है पानी, रात को भी आता है। हाँ जी। कुछ बाल्टी है उसमें भर के रखता हूँ। अच्छा, स्टोरेज टैंक नहीं है तो एक बाबा के लिए एक टंकी खरीद लो, 500 लीटर की खरीद लो, बहुत महंगी नहीं होती है। लेकिन और सदस्य हैं भाई जी, लेकिन वो पानी गंदा कर देते हैं। अच्छा, इसलिए मतलब तो वो बाबा के घर में नहीं आते हैं, वो नहीं, तो जब पानी वो खर्च करते हैं कुछ ड्यूटी उनकी भी लगाओ। उसी में हाथ धो देते हैं, सेफ्टी करते हैं, उसी में हाथ धो देते हैं, गंदा कर देते हैं। मेरा तो अलग है। तो आप एक काम करो, 1 बाल्टी पानी अपने लिए, 1 या 2 बाल्टी पानी अलग भर के रख लो, हाँ, तो वही तो रोज का और 1-2 दिन 1-2 बाल्टी पानी में 7 से 8 घंटे लगते हैं। 1 घंटे में हजारों लीटर पानी आता है, वो वाली बात नहीं है। वो तो हमने पकड़ लिया है कि मुझे 7 से 8 पानी भरना है। 1 घंटा बहुत पानी होता है। 2 बाल्टी भरने में कितना है? आप जल्दी से नहा के 1 बाल्टी और रख के, बाकी जो मेंबर है पानी उनको भी भरने की थोड़ी सेवा दो। वही तो 7 के बाद पानी भर के मैं आता हूँ क्लास में। चलिए ठीक है, ये बात लॉजिक तो नहीं लग रही है, पर फिर भी चलो जो भी है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं?
नहीं। तो इसका मतलब क्या क्या कहेंगे? जैसे चल रहा है ठीक है। चलिए, जो परिस्थिति परेशानी है उनको थोड़ा सा पॉजिटिव करो, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर जनवरी मास में भी हम समय पे योग में और मुरली क्लास में नहीं आ रहे हैं तो सारी साल का पुरुषार्थ हमारा कैसे टिकेगा? तो कल से हमारी कोशिश, कल से तो आज नहीं हुई है, लेकिन मैं तो कल चला जाऊंगा अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आप कोशिश खुद ही करें ईमानदारी से। कहते हैं ना, बाबा से हम जितना ओपन होके रहेंगे और एक संकल्प करके रात को सोएंगे, समय पर बाबा उठाएंगे भी और यहाँ तक पहुँचाएंगे भी। आप एक संकल्प करो, बाबा बैकबोन भर के आपको पुश करके यहाँ तक पहुँचा देगा। कोई ठीक है, शारीरिक किसी को व्याधि है, कोई प्रॉब्लम है तो वो अलग बेटर है। और शरीर को भी स्वस्थ रखना है तो जितना हम एक्टिव रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, शरीर अपने आप साथ देगा। कई जगह मैंने देखा है, बहुत एज वाले जो हमारे माताएं भाई हैं, जो यंग हैं वो कम से कम आधा घंटा लेट आएंगे, लेकिन जो बुजुर्ग हैं वो पहले ही आके बैठ जाते हैं। तो बाबा सबको शक्ति देता है, हमारा एक संकल्प कमजोर हो जाता है, इसलिए हम लेट होते हैं। तो हम अपने संकल्प को पावरफुल बनाएं कल से कि नहीं, मुझे 6:45 तक सेंटर पे पहुंचना है, 7:10 तक योग होता है, तो कम से कम 20-25 मिनट, 10 मिनट बाबा के कमरे में बैठो और आके 15 मिनट पहले क्लास में बैठ जाओ। सारी दिनचर्या भी ठीक रहेगी और आपकी प्राप्तियां भी बढ़ती जाएंगी। ठीक है? तो कल से पक्का संकल्प रहेगा। आज ये सोच लो कि अगर बृहस्पति की दिशा नहीं बैठी थी तो आज तो बैठ गई ना। बाबा ने भी आज मुरली में कह दिया, तो कोई दूसरी दशा कल अमृत वेले से मत बैठा लेना। हर पल याद करना कि मेरे ऊपर बृहस्पति की दिशा है, क्योंकि लौकिक दुनिया में सारा खेल दिशाओं पे टिका हुआ है। कहते हैं दिशाओं का अगर पूछ लेते हैं तो कितना बदलाव करते हैं, घरों में बदलाव करते हैं। तो बाबा तो हमें सुबह से ही कितनी पालना दे रहा है, उस पालना का क्या रिटर्न देंगे हम? उसका रिटर्न अगर इतना ही दे दें, अमृत वेले से रात तक जो दिनचर्या है, सुबह से अमृत वेले से उसको अपने कार्य पे 8 घंटे दुकान में जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, जो करना है करो, लेकिन 3 से 4 घंटे अमृत वेले से 8 बजे तक ये। सुबह अगर आप 4 बजे भी उठते हैं, कोई मैं नहीं कहता हूं 3 बजे उठो, क्योंकि हर एक की अपनी, मेरी अपनी वो है। मैं नहीं कहता हूं कि 3 बजे सब बैठ जाओ, 4 बजे से लेके 8 बजे तक ये 4 घंटे मौन में रह के योग भी करना है। और तैयार होके जब आते हैं, मुरली 8 बजे खत्म होती है आपकी, तो ये 4 से 8 बजे का टाइम, इसको पूरा सफल करो। चाहे थोड़ा सा आप व्यायाम करते हैं, वॉकिंग करते हैं, कोई टॉक नहीं। कहते हैं ना, वॉक के साथ अगर टॉक है तो वॉक में आपको आनंद नहीं आएगा। हम अगर व्यायाम भी कर रहे हैं तो बहुत शांति में रह के, और अगर वॉकिंग भी कर रहे हैं तो वहां भी कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो 4 से 8 के जो मौन का पार्ट है वो आप पढ़ लो सारा दिन। फिर आप कुछ भी करेंगे, ये आपका मौन भी आपको मदद करेगा, तो कोई भी चीज का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। इतनी शक्ति आत्मा में भर जाएगी, क्योंकि मौन में अपने आप में बहुत पावर है। तो उसको अनुभव करो, और उसके बाद आप शाम को अगर यहाँ आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1 घंटा कम से कम 6:30 से लेके जो हमारा इंटरनेशनल टाइम है, अभी तो आजकल मधुबन में 5:30 हो गया है, लेकिन आप अपने समय अनुसार 1 से 2 घंटे जो तपस्या का टाइम है, तो जो 6 घंटे हैं, और रात को सोने से पहले आधा घंटे पहले, तो 7 से 8 घंटे आपके इतने अच्छे सफल होंगे कि आपका जो
जो कर्मणा वाला पार्ट है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको पुरुषार्थ करना है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। कल मैंने बहुत कुछ आपको हेल्थ के लिए सिखाया था, पढ़ाया था कल, याद है सबको? क्योंकि हेल्थ अच्छी होगी तो आपका मन स्वस्थ होगा, आपके पुरुषार्थ में मदद मिलेगी। अगर हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो पुरुषार्थ भी आपका कमजोर हो जाएगा। तो हमें दोनों ही चीजों का बैलेंस रखना है, खाने का भी ठीक से ठीक ध्यान रखना है। कल सब कुछ आपको बताया गया है। और आज मैं बहन जी को मैंने कहा है कि 10-15 मिनट हमारी जो बहनें यहाँ पे आश्रम में रहती हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहना भी बहुत जरूरी है। तो ये हमारी कौन है, इन्हीं के आधार से हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये ठीक नहीं रहेंगे तो हम भी ठीक रहेंगे। तो आज इनको भी कोशिश करेंगे 10-15 मिनट इनके साथ कुछ बैठेंगे और आज से ही शुरुआत करें। आज से हमारे, आप लोगों को बुरा तो नहीं लगेगा मैं कुछ कहूं तो? आज जो हम भोग देते हैं उसकी क्वांटिटी मैंने कहा है आज से धीरे धीरे कम करना शुरू कर दें, तो आपकी उसकी फीलिंग भी आपको अच्छी आएगी। भर पेट खाया तो वो ब्रेकफास्ट हो जाएगा और थोड़ा खाया तो वो भोग हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा। और प्रसाद जितना कम होता है उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है, उतनी शक्ति भी ज्यादा होती है। नाश्ता तो सब घर में जाके करते ही हैं। तो ठीक है, आगे से पूरा ध्यान रखेंगे। टाइम मेरा पूरा हो गया है, मैंने पहले ही कहा है मैं समय पे शुरू करता हूं और समय पे ही पूरा करता हूं। और अगर आपका कोई प्रश्न हो किसी का, अगर 1-2 मिनट पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम 3 मिनट उस फरिश्त स्वरूप का आवाहन करेंगे और वो अनुभूति करके सारा दिन के लिए हम जाएंगे। क्योंकि अभी आप लोगों को भोग भी लेना है, तो हम पूरा करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।